Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. This is New Oxford Modern English book and the poem is Mother to Son. Students, today we are going to solve the part B. So let's start. अच्छा जी, यहाँ पर देखें. Find all the non-standard words used in this poem. Write them out along with their correct meaning and form. डोंट फॉरगेट टू लिस्ट ऑल दी वर्ड्स विद एन एपोस्ट्रोफेज. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पोइम में कुछ जो है नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. आयल, ठीक है, ये आई के साथ एपोस्ट्रोफेज और फिर डबल एल, ठीक है. उसके बाद एंट, ठीक है. उसके बाद है जी यहाँ पर रिचिन, ठीक है, आइस, लेडिन्स. ये है नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स, ठीक है. यानी शॉर्ट फॉर्म हमने इसको फुल फॉर्म में लिखना है. यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इसकी फुल फॉर्म. ये देखिए ज़रा, जैसे है ये डोंट, DONT और आगे अपोस्ट्रोफीज और फिर टी, तो इट्स मीन इसका मतलब है डू नॉट. रिचिन हमने पढ़ा था, उसका मतलब है रीचिंग. लैडिन्स, इसका मतलब है लैंडिंग. आयल यानी आई शैल. गोइन, गोइंग, ठीक है जी. आगे देखें. क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग. एंड, आर नॉट. एंड, एम नॉट. आइस, आई एम. लैंडिंग, लैंडिंग. तो स्टूडेंट्स, पोएम्स में ये वर्ड्स यूज हुए थे, नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज हुए थे और हमने इसको करेक्ट मीनिंग एंड फॉर्म में, करेक्ट फॉर्म में ये लिख दिया है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 2. राइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग स्टैंडर्ड एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश. जी बिल्कुल. यहाँ पर ए में देखें. आइज एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड फॉर डिनर. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आइस है ये शॉर्ट फॉर्म इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है. नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म वर्ड्स लिखे हुए हैं. फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया. आइस यहाँ पर इसका मतलब है आई एम. एक्सपेक्टिंग, इसका मतलब है एक्सपेक्टिंग. सो इस पूरी जो करेक्ट फॉर्म बनेगी, पूरा सेंटेंस बनेगा, वो इस तरह बनेगा. आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड फॉर डिनर. आई हैज़ बीन वेटिंग एट दिस बस स्टॉप फॉर 1 hour. इट्स मीन आई. अब यहाँ पर आई इसका मतलब आई एम नहीं है, आगे बिन यूज हो गया तो इट्स मीन आई हैव बिन. आई हैव बिन वेटिंग एट दिस बस स्टॉप फॉर 1 hour. आई एंट गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट. इसका मतलब है आई एम नॉट गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट. दे हैज़ बीन किंडर स्लीपी टुडे. दे हैज़ बीन, दे हैव बीन किंडर स्लीपी टुडे. शी स्टेड एट होम कॉज शी वॉज इल. शी स्टेड एट होम, इसका यहाँ पे कॉज और ये अपॉस्ट्रोफी, इसका मतलब है बिकॉज. शी स्टेड एट होम बिकॉज शी वॉज इल. यू एंड, यानी एंड का मतलब मैंने आपको बताया है, आर नॉट. डूइंग का मतलब है डूइंग. यू आर नॉट डूइंग दिस ऑल इफ़ यू फाइंड इट्स का मतलब है इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू नो. तो स्टूडेंट्स, ये थी प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश जो मैंने आपको भी बता दी है. अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट बता दिए सी पार्ट जो है मदर टू सन का, वो है सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस, पहले आपको ये पता होना चाहिए. टू पुट अ थॉट इनटू स्पीच और राइटिंग, यानी जो आपके माइंड में, जो दिमाग में सोच आ रही है उसको रिटन फॉर्म में, यानी उसको लिख लें या बोल दें, ठीक है. तो हम अगर कोई भी आपके माइंड में सोच आती है उसको आप लिखते हैं या बोलते हैं तो वो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं. वी यूज वर्ड्स. वर्ड्स देमसेल्फ आर नॉट इनफ टू शो क्लियरली व्हाट द थॉट इज़ अबाउट, ठीक है. जाहिर सी बात है, जो जैसे हम जस्ट वर्ड्स जो खुद हैं वो सिर्फ वो पूरी आपकी सोच को जाहिर नहीं करते, बल्कि आप वर्ड्स को मिलाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर हमें उस चीज़ की समझ आती है. यानी अ सेंटेंस इज़ अ कंप्लीट थॉट पुट इनटू वर्ड्स. जब हम वर्ड्स को कंप्लीट थॉट देते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है. सेंटेंस में डिफरेंट टाइप्स की होती है. स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशंस. अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें. टू कन्वे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी यूज़ अ स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल, इफ़ चिल्ड्रन वर्क हार्ड दे विल ग्रो इनटू ब्राइट अडल्ट्स. अब यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने जो है एक सेंटेंस यूज़ किया हुआ है कि अगर बच्चे सख्त मेहनत करें, दे विल ग्रो इनटू ब्राइट अडल्ट्स, तो वो बड़े होकर तरक्की करेंगे या कल अपना मुस्तकबिल रोशन करेंगे. अब हमें क्लियर समझ आ गई इस सेंटेंस की, तो इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट. टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग वी यूज़ क्वेश्चन. हैव यू फेड द एनिमल्स. तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया कि क्या तुमने जानवरों को खाना डाला या खाना दिया,
ठीक है। तो हैव यू फेड द एनिमल्स, तो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। टू टेल समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू इट, वो यूज़ अ कमांड। अगर हम किसी को कहते हैं कि ये करो या ये ना करो, तो हम बेसिकली हुक्म दे रहे होते हैं, तो ये कमांड क्वेश्चन कंसिडर होंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त बर्बाद मत करो, तो ये क्वेश्चन है, तो कमांड में आएगा। टू शो एक्साइटमेंट विद एन, वो यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स बच्चों इस तरह का होता है, और क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही है। अच्छा जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है, तो जहाँ पर भी एक्साइटमेंट शो की जाएगी, सरप्राइज शो किया जाएगा, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेशन में आएंगे। अब जो यहाँ पर नीचे है, एक मिनट, पिक आउट द स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड्स और एक्सक्लेमेशन, ये आपने मुझे बताना है। द बोर्ड्स आर टॉर्न अप, इट्स स्टेटमेंट। डिड यू हेयर व्हाट आई सेड, क्वेश्चन मार्क। कीप इट सेफली इन अ ट्रंक, कमांड। यानी क्वेश्चन की टाइप आपको अब इजीली समझ आ चुकी हैं। हाउ फ्रेश इट इज़, इट्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है। इट विल चेंज कलर इन 2 hours, स्टेटमेंट। थ्रो इट अवे, कमांड। आई बर्नट इट यस्टरडे, इट्स स्टेटमेंट। हैव यू बर्नट इट येट, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। आगे नेक्स्ट देखिए जी, मेक क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेंटेंस। एग्जाम्पल है आई विल टेल यू, क्वेश्चन उसको हमने बना दिया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे दी है, क्वेश्चन मार्क यानी हमने उसमें यूज़ करना है, और हमने इसको क्वेश्चन जो स्टेटमेंट उसको इंटेरोगेटिव में बना देना है। आई विल टेल यू, विल आई टेल यू, इट हैड टैक्स इन इट, तो यहाँ पर हैड इट टैक्स इन इट। देयर वर प्लेसेस विद नो कारपेट इन द फ्लोर, अब वर है तो ये पहले आ जाएगा। वर देयर प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर। ही सेट डाउन ऑन द ग्रास, तो यहाँ पर आ जाएगा डिड ही सिट डाउन ऑन द ग्रास, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपर सेंटेंसेस का बताऊंगी, कहाँ पर हैड यूज होना है, डिड, डज, ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, उसको हम रिवाइज कर लेंगे। शी फाइंड्स इट हार्ड, डज शी फाइंड्स इट हार्ड। आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, एम आई स्टिल वर्किंग हार्ड, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस जो है वो सारा अभी इस वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है। हम प्रॉपर मैं इसकी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको प्रॉपर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की समझ आ जाए। तो ये थे जी प्रॉपर इसके मदर टू सन पोइम्स के पार्ट बी और सी, ठीक है। बी सी पार्ट्स की सोल्व मैंने सारे कर दी हैं, और होपफुली आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।